है और इट्स लाइक यंगस्टर्स हाउ दे इंजॉय लाइफ, अच्छा कैसे करते हैं और कभी कभी अनजाने में उन लोगों से जब गलत हो जाता है तो क्या होता है और किस तरह की मुसीबत में वो फंस जाते हैं और जब फंस जाते हैं तो किस तरह से अपने आप को उसमें से निकालते हैं. दिस इज व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट, हाउ पुलिस गेट्स इन्वॉल्व एंड हाउ दिस यंगस्टर्स दे समहाउ मैनेज टू पुल थ्रू. इट हैज़ a little bit of suspense element and very very good music. This is what Delhi Eye is all about. एंड इसमें बहुत सारे मल्टी कास्ट हैं, तो आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी इतने सारे मल्टी कास्ट इसमें न्यू कमर्स हैं जो शायद आने वाले वक्त में बहुत बड़े स्टार्स बन जाएंगे. बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई, सबने बहुत मेहनत के साथ काम किया और दिल लगा के काम किया क्योंकि सबकी पहली फिल्म है तो सब लोग ये चाहते थे कि हम लोग अच्छे से अच्छा और ज़्यादा अच्छा करें. सो इट वॉज अ वेरी नाइस एंड अ हेल्दी कॉम्पिटिशन एंड इट वेंट वेरी वेल, वेरी वेल. एनीथिंग एल्स? टाइटल मैंने जैसे अभी अभी आपसे कहा, फिल्म का टाइटल डेली आई है और डेली आई टाइटल इसलिए है क्योंकि जो भी ये घटना या दुर्घटना जो घटी है, जो कैरेक्टर्स हैं वो सब दिल्ली से हैं और चूँकि ये सब लोग दिल्ली से हैं और वो जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ है वो दिल्ली में है और दिल्ली सिटी जो है वो ये फिल्म को नरेट कर रही है. दैट्स द रीज़न द टाइटल इज़ डेली आई. नहीं, इस फिल्म की शूटिंग भोपाल में हुई है, दिल्ली में हुई है और मुंबई में. ये जून में रिलीज़ कर देंगे. थैंक यू वेरी मच. ये पुलिस इंस्पेक्टर का रोल है. आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने काफ़ी पुलिस इंस्पेक्टर के रोल किए हैं, तो फिर इसमें क्या खास चीज़ है. रोल मुझे बढ़िया लगा इसलिए मैंने हामी भरी. लेकिन जो 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 एनर्जी है, जो एंथुजियाज़म कंवल जी का जो है सेट पर, वो खुद ब खुद आपको मतलब एक अलग एनर्जी लेवल पर ले जाता है. तो एक ताजगी, एक जोश रहता है सेट पर. हालांकि कहानी एक रात की है, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, एक हादसा है, एक समस्या है और मुझे उस समस्या का हल करना है. फिलहाल मैं यही कह पाऊँगा कहानी के बारे में, आगे कहना उचित नहीं होगा. आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करना? अच्छा लगता है बिकॉज उनके साथ एक नई एनर्जी भी आती है. तो हाँ, ये भी है कि कभी कभी आप भी बच्चा बन जाते हैं, लेकिन वो कोई बुरी बात नहीं है, वो अच्छी बात है. और उनके पर्सपेक्टिव से या उनके दृष्टिकोण से आपको सोचने का एक वक्त, एक समय मिलता है, तो आप चीज़ को उस नज़रिए से भी देखते हैं, जो कि एक उसमें एक और एक खुलापन है. आप दूसरे नज़रिए से जब उनके नज़रिए से सोचते हैं तो आपको लगता है कभी कभी आपकी जो सोच है वो सीमित है. ये मैं नहीं कह पाऊँगा. नहीं, मैं कहने पर मजबूर हूँ. ये तो फिर आपको निर्देशक से उनसे बात करनी पड़ेगी बिकॉज हम कहानी के बारे में वो कई सालों के बाद वापस एज एन डायरेक्टर, एज निर्देशक आ रहे हैं. लेकिन उनके साथ सेट पर काम करने का बड़ा मज़ा है. जैसे कि मैंने कहा कि जो जोश होता है ना सेट पर, तो वो आपके जोश को चार चांद लगा देता है. म्यूजिक कुछ अलग है, एकदम अलग गाने हैं. वेल, मेलोडीज भी है. जो ज़्यादा से मैंने जब म्यूज़िक के ट्रैक मैंने 3 सुने हैं, तो मेरा फेवरेट है ज़्यादा से ज़्यादा. जो आपने उसकी शायद एक छोटी सी हल्की फुल्की झलकी देखी जो एंड में है, ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरा फेवरेट गाना है इस फिल्म का. थैंक यू सो मच. उससे भी ज़्यादा. हाय, दिस इज डिम. वेल, जैसे आपने देखा होगा टाइटल दिल्ली आई, इट इज़ बेस्ड ऑन दिल्ली. और बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है मूवी का, इट इज़ कॉलेज बेस्ड स्टूडेंट्स, यूथ बेस्ड मूवी है ये. एंड there's this particular group, I think they're just like entertainment in their college, but how this movie actually takes a transformation into a suspense thriller, I think it's the add-on to the movie, so it's a must watch. I'm Nimish Srivastava, and as the name suggests, it's Delhi Eye. It is like from Delhi's perspective, and it is a fun-based movie with an element of suspense in it. So it's like every sequence has got a comic element in it, and it's like a group of college students which are the central plot of the movie, and they have
fun-filled lives, and suddenly something happens in the movie, and the movie takes a U-turn, and we were expecting that that we are going to laugh out throughout the movie, and suddenly some very you say such thing. जी बिल्कुल जी एक्चुअली मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और डिम्पल का भी एज अ हीरोइन इसका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट आई थिंक एज अ कपल हम लोग का कोऑर्डिनेशन, हम लोग की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी रही है, एंड वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स थ्रू आउट, और काफ़ी अच्छा लगा सब लोगों के साथ में, मतलब काफ़ी जितने भी सर के साथ लोग हैं। आई विल गिव द मेन क्रेडिट टू कंवल सर, क्योंकि उन्होंने हम सबको इतना अच्छे से ब्लेंड किया, उन्होंने हम सबको इतना अच्छे से सिखाया कि कैसे नेचुरल रहने का, कैसे बात को कहना है और इस तरीके से कहना है कि पब्लिक को पसंद आए। वो सारा श्रेय जो है कंवल सर को जाता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आई थिंक हम लोग को इतना अनकम्फर्टेबल नहीं लगा, बिकॉज जो ये मूवी डिमांड करती है दैट इज़ एक्चुअली वेरी नेचुरल कैरेक्टर्स जो हम रियल लाइफ में ऑलरेडी हैं, तो हमें इतना कुछ मतलब मेकअप एंड आर्टिफिशियल नहीं बनना पड़ा। तो आई थिंक वी वर जस्ट आवर सेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। फिल्म के दृश्य से लग रहा है कि आपने काफ़ी मस्ती की है, बीच में किसी परेड ठंड से क्या कहेंगे, क्या मस्ती मजाक कुछ इसमें? वेल जैसे हम लोग ने अभी कहा कि ये पूरी मूवी मस्ती बेस्ड है, टोटल इन्जॉयमेंट पैकेज है, लेकिन आप एक और चीज़ नोटिस कीजिए कि दिस इज़ अगेन अ कॉलेज बेस्ड मूवी। तो अगर आप ये पोस्टर्स कॉलेज लाइफ से मैच करेंगे तो आई थिंक इतना कुछ वास्ट डिफरेंस नहीं लगेगा, बिकॉज दैट्स अ वेरी कैजुअल थिंग जो हम अपने कॉलेज लाइफ में करते हैं। आई थिंक सब बच्चे करते हैं ये सब मस्ती। मुंबई से हट के दिल्ली बहुत दिल्ली की कुछ इस तरह अजीब दिल्ली आ रहा है। जी मुंबई में तो हम सब यहाँ पे रहते हैं, सारी इंडस्ट्री रहती है मुंबई में, तो मूवीज़ हमेशा से बनती आ रही है, लेकिन दिल्ली नो डाउट इंडिया की कैपिटल है, प्लस दिल्ली एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस बन गई है, क्योंकि वहाँ की जो यूथ है उसने एक बड़ा ही अजीब सा रवैया अपना लिया है। जिस तरीके दिल्ली रही है, इट हैज़ बीन अ पॉलिटिकल सिटी, लेकिन आज के तारीख में जो यूथ है, मतलब उन लोगों का तौर तरीका, उनका रहन सहन, उनका जीने का तरीका, लाइक लोगों के पास पावर है, लोगों के पास पैसा, बाकी जगहों पे लोगों के पास पैसा रहता है, लेकिन दिल्ली में लोगों के पास पैसा रहता है और पावर रहती है। तो इट्स लाइक कि दो बड़े नेगेटिव एलिमेंट आके लोगों में मिल गए। तो हाउ द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल इज चेंजिंग, दैट इज आई थिंक बीइंग शोड इन द मूवी। इन अ मूवी एट लास्ट वो मस्ती मूवी है, ये है वो है, लेकिन फाइनली इन द मूवी वी आर सेंडिंग अ मैसेज अक्रॉस टू द पीपल, एंड दिल्ली इज़ वन ऑफ द सिटी वेयर वी सीरियसली नीड टू consider social causes, because we all have seen how the crime happens, and how it is needed that we give importance to such crime. So I think at last we have sent a very nice social message in the movie.